हेलो प्यारा बाबू और प्यारे दोस्तों। आज हम एक कहानी पढ़ेंगे जिस कहानी का नाम है द गिविंग ट्री। इसका मतलब हुआ एक ऐसा पेड़ जो कि दानवीर है, जिसके पास जो कुछ होता है वो देता है। ठीक। तो इस कहानी में आप देख रहे हैं, एक फ़ोटो सामने दिख रहा है, इसमें एक पेड़ है और एक फल गिर रहा है, सेब है, एक छोटा सा बच्चा है। तो ये कहानी एक पेड़ की और एक बच्चे की है। तो शुरुआत होती है, एक बार की बात है, एक पेड़ था और वो एक छोटे से बच्चे से, एक लड़के से बहुत प्रेम करता था। और वो जो लड़का था रोज़ उस पेड़ के पास जो है खेलने आया करता था। जैसे आप देख रहे हैं इस फोटो में, एक लड़का दौड़ते हुए उस पेड़ के पास खेलने आ रहा है। वो लड़का क्या करता था कि उस पेड़ की जो पत्तियां होती थी, पत्तियों को लीव्स कहते हैं, LEAVES लीव्स, उनको इकट्ठा करता था, उनसे खेलता था। और उन पत्तियों को इकट्ठा करके उनसे जो है क्या बनाता था, अपना ताज बनाता था। ताज को बोलते हैं क्राउन। जिसे उसने, देखिए फ़ोटो में, उसने एक ताज बना रखा है। ताज बनाकर वो जो है वो अपने आप को जंगल का राजा बोलता था, फॉरेस्ट का किंग बोलता था और तरह तरह के खेल खेलता था। कभी वो उस पेड़ के ऊपर चढ़ता था, कभी जो है उसकी तना पर चढ़ जाता था, कभी जो है वो बच्चा उसकी जो लताएं होती हैं उनसे झूलता था, कभी जो बच्चा है उस पेड़ से जो सेब जो होता है तोड़ कर खाता था, कभी उसकी छांव में बैठ जाता था, कभी जो है उससे हाइड एंड सीक खेलता था। हाइड एंड सीक का मतलब होता है कि जो हम लोग छुपन छुपैया खेलते हैं ना, वही उस पेड़ से खेलता था वो। तो कुल मिला के वो पेड़ और वो बच्चा जो थे अच्छे दोस्त थे। और इस तरह से जब वो थक जाता था खेलते खेलते, तो उसी पेड़ की छांव में वो सो जाता था। इस तरह से जो बच्चा था वो उस पेड़ से बहुत प्रेम करता था, बहुत ज़्यादा। आप देख रहे हैं एक फ़ोटो में, उसने एक पेड़ के ऊपर उसने दिल बना रखा है, उसने लिखा है मी एंड ट्री, मैं और मेरा प्यारा दोस्त पेड़। और वो पेड़ भी जो था बहुत खुश था, क्योंकि उसको एक बहुत ही बढ़िया दोस्त मिल गया था। इस तरह से जो है समय बीत रहा था, दोनों का अच्छा समय बीत रहा था। धीरे धीरे जो बच्चा था, वो जो लड़का था, वो बड़ा होने लगा। और जैसे जैसे बड़ा होने लगा तो वो उस पेड़ के पास कम आने लगा। वो अब बड़ा होने लगा तो उसका मन जो है खेल कूद में, बाकी चीज़ों में लगने लगा। उस पेड़ के पास वो नहीं आता था। तो जब कभी वो उस पेड़ के पास आता था तो वो पेड़ उससे कहता था कि आओ बाबू, आओ लड़के, तुम कहाँ थे, मैंने तुम्हारा इतना इंतज़ार किया। आओ तुम मेरे साथ खेलो, मेरे ऊपर पेड़, मेरे तनाव पर चढ़ो और मेरा फल खाओ। तो वो लड़का उससे बोला कि मैं तो अब बड़ा हो गया हूँ, ये सब चीज़ें जो मैं छोट बचपन में करता था वो सब मैं अब नहीं करूँगा। मुझे तो अब पैसे चाहिए और मैं तुम्हारे फल का क्या करूँगा। तो वो पेड़ बोला कि मेरे पास मनी तो नहीं है। बोला आई हैव नो मनी, मेरे पास तो अब पैसे नहीं हैं, मेरे पास तो केवल पत्ते हैं और कुछ सेब हैं। ऐसा करो कि तुम मेरे सेब जो है, मेरे ऊपर जो सेब लगे हुए हैं, फल हैं, इनको तुम ले जाओ और बाज़ार में बेच लो और इनसे जो पैसे मिलेंगे उन उससे तुम खुश हो जाना। कुल मिला के वो पेड़ ये चाहता था कि वो जो लड़का उसका दोस्त है वो खुश रहे, और उसकी खुशी के लिए जो है उसने कहा कि मेरे फल तोड़ लो। तो इस तरह देखिए उस लड़का जो था, उसने पेड़ पे चढ़ के सारे फल तोड़ लिए और उन्हें वह बाज़ार ले गया और उनको बेचकर उसने पैसे कमाए। लेकिन इस बात से जो है पेड़ बहुत खुश हुआ कि चलो मैं अपने दोस्त के काम तो आ सका। और इसी तरह से जो है कई बार वो लड़का आया, उसने उस पेड़ से जो है फल तोड़ के बेचता और उससे पैसे कमा लेता वो। इसी तरह से समय बीतता गया। काफ़ी दिनों बाद लड़का फिर उसकी पेड़ के पास आया और उसने कहा कि "ए, आओ मेरे दोस्त, मेरे ऊपर, मेरे तनाव पर चढ़ो और मेरे साथ खेलो, मेरा फल खाओ।" तो बोला कि नहीं, मैं तो अब बहुत बड़ा हो गया हूँ, मैं ये चीज़ें अब कहाँ कर पाऊँगा, मैं तो बड़ा हो गया हूँ, जवान हो गया हूँ, मुझे तो अब शादी करनी है, मुझे तो अब घर बसाना है, मुझे तो अब बच्चे चाहिए, तो मैं ये बच्चों वाला काम तो अब नहीं करूँगा। क्या तुम मुझे घर दे सकते हो? उस लड़के ने, जो कि अब बड़ा हो चुका था, उसने उससे पूछा कि क्या तुम मुझे घर दे सकते हो?
तो उस पेड़ ने कहा कि मेरा घर तो जंगल ही है, माई होम इज़ फॉरेस्ट, और अगर तुम्हें घर चाहिए तो मेरे पास घर तो नहीं है, पर तुम ऐसा करो कि मेरी जो शाखाएं हैं उनको तुम काट लो और उनको ले जाकर अपना घर बना लो। तो उस आदमी ने, जो कि लड़का जो था, उसने उसकी शाखाएं काट लिया और उसको ले जाकर उसने अपना घर बना लिया। शाखाएं तो पेड़ की कट गई, पर पेड़ बहुत खुश था, क्योंकि उसका दोस्त, उसने अपने दोस्त की मदद किया और उसको इस बात की खुशी थी कि उसने मेरे अपने दोस्त की मदद किया। और वो लड़का जो है उन पेड़ की शाखाओं को काट कर ले गया और उससे उसने अपना घर बना लिया। ये देखिए फ़ोटो में वो शाखाएं काट के ले जा रहा है। इसी तरह से समय बीतता गया, समय बीतता गया। काफ़ी दिनों बाद वो लड़का जो है आया उस पेड़ के पास फिर से, और उसने उस पेड़ से कहा, तो उस पेड़ ने उसको देख के बहुत खुश हुआ। कहा कि अरे मेरे दोस्त, तुम फिर से आ गए, कहाँ थे इतने दिन, आओ मेरे पास बैठो, मेरे साथ बातें करो। तो बोल रहा है, उस लड़के ने बोला, जो कि अब बूढ़ा हो चुका था, कि मैं तो अब बूढ़ा हो गया हूँ और मुझे खेलने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। मेरे पास पैसे नहीं है और मुझे एक नाव बनानी है, क्या तुम मुझे एक नाव दे सकते हो? तो वो पेड़ बोला कि मेरे पास नाव तो नहीं है, पर ऐसा करो कि जो मेरी तना है, पेड़ का तना होता है ना, जो मोटा वाला भाग जो ज़मीन से निकला होता है, जो सबसे मोटा पार्ट होता है पेड़ का, उसको तुम काट लो और इससे तुम अपना नाव बना लो। तो हालांकि पेड़ के पास उसका शाखाएं नहीं थी, उसके फल नहीं थे, केवल उसका तना बचा हुआ था, पर वो उसने खुशी खुशी जो है अपने दोस्त को, या आप देखिए यहाँ पे इस फोटो में जो है उसका तना कट चुका है, केवल उसका जड़ का एक भाग ठूंठ बचा हुआ है। तो उसने कहा कि ठीक है, मेरा तना काट लो, और उसके जो लड़का जो था, जो कि अब बूढ़ा हो चुका था, उसने उसका तना काट लिया और उसको ले गया, देखिए लेके जा रहा है, और उसने उसको काट के उससे एक नाव बना लिया, एक बोट बना लिया। बोट मतलब क्या होता है? नाव। हम लोगों ने पिछली बार पढ़ा था ना, जो छोटा नाव होता है उसको बोट बोलते हैं। और उस नाव पर बैठ कर जो है वो नदी पार के कहीं दूर चला गया, दूर चला गया। काफ़ी वक्त अरसा गुजर गया, काफ़ी वक्त गुजर गया। वो पेड़ जो कि अब उसका कुछ भी अस्तित्व नहीं बचा था, केवल जड़ बचा था और थोड़ा सा एक ठूंठ बचा हुआ था, जो कटने के बाद थोड़ा सा हिस्सा बच जाता है ना, लेकिन पेड़ फिर भी जीवित था, लेकिन काफ़ी कमज़ोर हो गया था। जब उसके शरीर का कोई हिस्सा नहीं रहेगा तो कमज़ोर तो हो ही जाएगा, मतलब पेड़ धीरे धीरे मर रहा था। काफ़ी दिनों बाद वो लड़का, जो कि अब बिल्कुल बूढ़ा हो चुका था, वो फिर से उस पेड़ के पास आया। तो उस पेड़ ने उसको देखा और उसने कहा कि अरे मेरे दोस्त, तुम कितने दिनों बाद आए, पर मैं बहुत दुखी हूँ कि मेरे पास तो अब कुछ भी नहीं, मैं तुमको क्या दूँ? तो उस लड़के ने, जो कि अब बूढ़ा हो चुका था, वो बोला कि मुझे तो अब कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा एप्पल नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी शाखाएं नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा तना नहीं चाहिए, मैं यहाँ खेलने भी नहीं आया हूँ, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे बस बैठने के लिए थोड़ी सी जगह चाहिए। तो उस पेड़ ने कहा, जो कि अब कट चुका था, थोड़ा सा जो उसका ठूंठ बचा हुआ था, उसने कहा कि मेरे दोस्त, कोई बात नहीं, तुम मेरे इस जो बचा हुआ हिस्सा है इस पर तुम बैठो। और जो लड़का, जो कि अब बिल्कुल बूढ़ा हो चुका था, वो उसके ऊपर बैठ गया। बैठने के बाद जो पेड़ था उसको इस बात की खुशी हुई कि चलो, इस वक्त जबकि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरा सारा हिस्सा ख़त्म हो चुका है, फिर भी जो मेरा दोस्त, वो जो लड़का है, उसके मैं इतना तो काम आया कि कम से कम वो मेरे ऊपर आज बैठा है मेरा सहारा लेकर। तो फिर भी इस वक्त भी जो पेड़ जो था वो खुश था। और इस तरह से जो ये कहानी जो है ख़त्म होती है। तो इस कहानी से मतलब ये निकलता है कि हम इंसान हैं या प्रकृति में जो भी चीज़ें हैं, हमको सच्ची खुशी तभी मिलती है जब हम लोगों को, अपने दोस्तों को, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने सोसाइटी को जब हम कुछ देते हैं, कुछ योगदान करते हैं। लेने में कोई सच्ची खुशी नहीं मिलती, एक पल भर की खुशी होती है जब हम किसी से कुछ लेते हैं, पर सच्ची जो खुशी मिलती है, जो संतुष्टि मिलती है, वो किसी को कुछ भी देने में मिलती है। चाहे आप उसकी मदद करें, चाहे आप उसकी ख्याल रखें, चाहे आप किसी तरह से कुछ भी, जब आप अपने स्तर पे उस देते हैं ना समाज को, लोगों को, तो आपको सच्ची खुशी मिलती है। तो इसलिए हमेशा एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे से प्यार करें और जीवन में हमेशा सीखते रहें। उम्मीद है कि आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी और आगे भी हम लोग इस तरह की कहानी पढ़ेंगे
और आप कोशिश कीजिएगा कि आप इस कहानी को में जो अंग्रेज़ी है उसको मैंने उतना डिटेल में नहीं बताया है, केवल उसकी कहानी को बताया है। तो इस वीडियो को रोक के उसको आप और अच्छे से पढ़ने की कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच।